हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज ट्रिपल ए एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। आप हैं एंटरप्रेन्योरशिप विद ईज प्लेलिस्ट पर और आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट में जहां आपको दो फाइल्स प्रिपेयर करनी पड़ती है, वन इज दैट इज बिजनेस प्लान एंड द अदर वन इज मार्केट सर्वे। बोथ द फाइल्स कंप्राइज 10 मार्क्स ईच। मैं प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट में उसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बिजनेस प्लान के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो एग्जिस्ट करता है एंड दिस वीडियो इज मेंट टू एक्सप्लेन यू कि आपको मार्केट सर्वे वाला प्रोजेक्ट फाइल कैसे प्रिपेयर करना है। वाइवा के प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, सो दैट ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव वो एड्रेस हो जाएं। वन थिंग, एंड आई make no efforts to unnecessarily drag the video. I have no intentions of that. तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो समराइज्ड वे में, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं समराइज्ड वे में ही दूं और बिना टाइम लिए हुए हो दूं। तो वीडियो पूरा देखिएगा बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आई कंप्लीट दी होल वीडियो, आई हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक्स इन द वीडियो एंड स्टिल स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछते हैं। वीडियो को, दीज आर दी नेसेसरी थिंग्स दैट यू नीड टू डू। यू नीड टू लाइक द वीडियो, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू ऑलरेडी हैवंट, और वो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी इस चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड हो। चैनल के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी एंड काफ़ी फिनेंशियल टॉपिक्स पे कंटेंट आपको मिलेगा एंड मैं दूसरा कुछ भी छोटा मोटा कभी ना कभी इधर उधर का डालता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट मैटर एट हैंड। मार्केट सर्वे जो प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ऑलरेडी नो दिस इज ऑफ 10 मार्क्स। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए मार्केट सर्वे के बारे में एक प्राइमा फेसी बात मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मार्केट सर्वे जो प्रोजेक्ट है इसमें आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। यू कैन सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ थ्री और उस पर आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मोस्टली व्हाट हैपेंस इज दैट योर टीचर, द सब्जेक्ट टीचर्स सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड ऑप्शन और वो पूरी क्लास पे अप्लाई होता है। तो बिफोर सिलेक्शन डू कंसल्ट विथ योर सब्जेक्ट टीचर and then make a decision and seek their permission prior. बाकी सीबीएसई की तरफ से मार्केट सर्वे प्रोजेक्ट में आपके पास तीन ऑप्शंस है। वन इज दी, एक है डिमांड, सेकंड इज इनोवेशन एंड थर्ड इज सोशल रेलेवेंस या बेसिकली सोशल सर्वे हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम मार्केट सर्वे है। मैं यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वही मोस्टली बच्चे पिक करते हैं। मेरी सजेशन यही रहेगी कि दैट इज अ गुड ऑप्शन टू चूज। फर्स्ट ऑप्शन जो है, आपको डिमांड एनालाइज करनी है किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट, उसके आपको डिमांड का सर्वे करना है। इट कैन बी एनी प्रोडक्ट व्हाटसएवर, इट कैन बी अ नूडल, इट कैन बी अ कॉफी, इट कैन बी अ चॉकलेट, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट। लिस्ट दी हुई है बट उसके बाद एक छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि यू कैन सेलेक्ट एनी अदर प्रोडक्ट विद द कंसल्ट ऑफ योर सब्जेक्ट टीचर, सो दैट मीन्स यू कैन सेलेक्ट एनी प्रोडक्ट्स. Of course, you cannot select a product that have restrictive use like alcohol नहीं ले सकते हैं, सिगरेट नहीं ले सकते हैं, गन्स एम्यूनेशन ऐसे नहीं ले सकते जिन प्रोडक्ट्स का यूज थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो। बाकी आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। यू हैव मेनी प्रोडक्ट्स टू सेलेक्ट फ्रॉम। सेकेंड प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं यहाँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ आपको, वो जो मार्केट सर्वे होगा वो इनोवेशन पे होगा। एंड देन कम्स थर्ड है सोशल रेलेवेंस पे। इसका आपके सब्जेक्ट से वैसे कुछ लेना देना नहीं है अपार्ट फ्रॉम डेटा कलेक्शन। सोशल रेलेवेंस पे, स्मोकिंग हैबिट्स पे, वेयरिंग हेलमेट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इन सब ऐसे किसी सोशल टॉपिक्स पे आप सर्वे कर सकते हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके एंड में सिंपल क्वेश्चनर्स प्रिपेयर्ड हैं, तो आप वहाँ से देखकर बहुत अच्छे से उन प्रोजेक्ट्स को समझ सकते हैं और अपना क्वेश्चनर और प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू दी प्री इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर मैं मार्केट सर्वे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ सेकंड ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज द इनोवेशन वन, जहाँ पे आप इनोवेशन पे एक मार्केट सर्वे कंडक्ट करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं। 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट एनी प्रोडक्ट और सर्विस, और उस प्रोडक्ट और सर्विस को आपको करना है नेक्स्ट स्टेज पे इनोवेशन। यू हैव टू डू एनीथिंग इनोवेटिव अबाउट इट। The product can exist. Innovation does not mean invention. You must already know. Product exist कर सकता है पहले, बट आपको क्या करना है, उसमें कुछ इनोवेटिव करना है। टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है मैं उसे ही एड्रेस करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल दूंगा एंड स्टूडेंट वुड स्टार्ट पिकिंग दैट एग्जाम्पल फॉर देयर प्रोजेक्ट। तो आप सोचिए खुद का एग्जाम्पल, खुद का कोई एक अच्छा इनोवेशन लेके आइए। इनोवेशन
कैसे ढूंढना है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर द प्रोडक्ट्स दैट यू योरसेल्फ यूज एंड यू मस्ट हैव सम और द अदर इश्यूज विद द प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो उस प्रॉब्लम का किसी भी तरह का सोल्यूशन, यू नो, समटाइम्स सिटिंग एंड यू थिंक यूर वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट कि अगर इसमें ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। वो जो ऐसा है ना बेटा, वही आपका इनोवेशन हो सकता है, राइट? तो कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, कोई भी सर्विस लीजिए, प्रिफरेबली प्रोडक्ट ऐसा लीजिएगा जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड हो, ताकि लोगों को उसकी नॉलेज और उसका इनोवेशन इजीली कन्वे किया जा सके। एक्सप्लेनेशन जितना अच्छा, जितना क्विकली हो पाएगा, उतना बेटर है आपको मार्क्स मिलने में। बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है दैट इज ऑफ अ प्रिंटर। प्रिंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर्स जो आपके लिए प्रिंट करके देते हैं पेजेस को, उस प्रिंटर में इनोवेशन था कि वो लेड में प्रिंट कर लेता है। देखिए, कलर प्रिंटर्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होते हैं, बट ये प्रिंटर जो है ये लेड में प्रिंट करता है, यानी जो पेंसिल के स्केचेस हैं वो प्रिंट भी उसी लेड में होंगे। अगर आप स्केच करते हैं या इवन छोटे बच्चे जो हैं, जहाँ जहाँ पे पेंसिल यूज होती है स्टिल इन क्लासरूम फॉर देयर राइटिंग, तो उनके लिए वो एक प्रिंट उनका बेटर हो सकता है कंपेयर टू इंक एंड अदर प्रिंटर्स, राइट? तो लेड में प्रिंट करता है, दैट इज द इनोवेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट। सो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट और सर्विस, देन यू हैव टू इनोवेट अबाउट इट, यू हैव टू डू समथिंग इनोवेटिव ऑन दैट प्रोडक्ट और सर्विस। अब आपको क्या करना है, ये जो इनोवेशन किया है इसके ऊपर आपको मार्केट सर्वे कंडक्ट करना है। एंड मार्केट सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केट सर्वे इज दैट यू आर चेकिंग द feasibility of your innovation, that whether the consumers in the market, potential market, आपके इस इनोवेटिव प्रोडक्ट को परचेज करेगा या नहीं करेगा। feasibility, ये वर्केबल है या नहीं, ये आपको बनाना चाहिए या नहीं, इसका आप सर्वे कर रहे हैं। तो जब आप डिमांड करेंगे तो आप मार्केट सर्वे में डिमांड पता कर रहे होंगे कि इस प्रोडक्ट की कि ज़्यादा है, कम है, कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज किया जाता है। सपोज आप कॉफ़ी पे जा रहे हैं तो कौन सी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, ये डिमांड वाले प्रोजेक्ट में होगा। अभी मैं इनोवेशन की बात कर रहा हूँ। और जब सोशल वेलफेयर पे जाएंगे तो आप उसकी अवेयरनेस करेंगे कि कितने, अगर लोगों में स्मोकिंग हैबिट्स है तो ज़्यादा है क्या, बढ़ रही है पहले से, एक्सेट्रा, इस तरह के आप क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम हमारे इनोवेशन की, तो हम ऐसे क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे जिससे हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और हमारी इनोवेशन को डिज़ाइन करने में हमें थोड़ी हेल्प हो, और हमारी इनोवेशन लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं उसका टेस्ट हो जाए। ठीक है। वॉट यू नीड टू डू इज नाउ यू हैव टू प्रिपेयर सम क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर क्या होंगे? क्वेश्चनर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोडक्ट मिक्स, मार्केटिंग मिक्स के चारों पी को कवर कर लेने चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में ये सारे क्वेश्चंस पूछ लेने हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो प्रोडक्ट डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, आपने उसमें बस कुछ इनोवेटिव किया है। तो जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कंज्यूमर से उनके प्रिंटर जो वो यूज कर रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और लास्ट में आप एट द वेरी एंड एक क्वेश्चन रख देंगे जिसमें आप उसकी इनोवेशन के बारे में पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कुछ आना चाहिए? क्वेश्चन में सपोज आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर ही ले लेते हैं, तो प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो कौन सी ब्रांड का प्रिंटर यूज करते हैं आपके, जिनसे आप सर्वे कर रहे हैं, जिनसे आप क्वेश्चनर भरवा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कुड बी विच ब्रांड ऑफ प्रिंटर डू यू यूज, राइट? एंड देन देयर वुड बी 3 or 4 ब्रांड्स मेंशन, और उसमें ऑप्शन होंगे। और ऐसे जहां पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, तो जो प्राइमरीली मेजरली जो ब्रांड्स यूज़ की जाती हैं वो आप मेंशन कर दीजिएगा। देन अ लास्ट ऑप्शन कैन बी एनी अदर, और उसके बाद आप उस पे चेक हो जाएगा, राइट? फिर उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये फॉर एग्जांपल इट इज़ अ सेल फोन, या इट इज़ अ कंप्यूटर, इट इज़ अ टैबलेट है, या कैमरा है, तो उसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं। तो आप कौन से टाइप का यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? सी, अ कैमरा कैन बी यूज एज फॉर द प्रोफेशन, right? For making videos, for capturing pictures, for capturing stills, for capturing moving images, for capturing a sports event, for capturing images for a newspaper. So there are multiple uses, right? तो किस तरह के लिए यूज करते हैं? इफ इट इज रिलेवेंट, कलर्स मैटर अ लॉट, तो कलर कौन सा पसंद करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। क्या प्राइस प्रेफर करते हैं प्रोडक्ट के लिए? समटाइम्स प्रोडक्ट जैसे कॉस्मेटिक्स होते हैं या फैशन एक्सेसरीज होती हैं, उसमें प्राइस सेगमेंट बहुत ही बड़ा रहता है। इवन सेलफोन्स हैं तो उसमें 4,000 से लेकर 40,000, 50,000, लाख तक के फ़ोन आते हैं। तो वो
कौन सी प्राइस सेगमेंट आपको पसंद आती है, आपने अपना प्रोडक्ट किस प्राइस पे लिया, कहाँ से खरीदा, ऑनलाइन खरीदा, रिटेल आउटलेट से खरीदा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या फीचर्स पसंद है उसके अंदर। तो फीचर्स जो मोस्टली उस प्रोडक्ट के होते हैं वो फीचर्स आप लिख दीजिएगा, उसमें एक से ज़्यादा पे भी चेक किया जा सकता है, ऐसा भी आप सजेस्ट कर दीजिएगा उसके अंदर। कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कि ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, एंड आई कैन गो अवे विथ दिस और दैट। जैसे कलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फ्रेग्रेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फैब्रिक इंपॉर्टेंट है, या बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट है। इस तरह के फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है, कौन से फीचर्स आप रिक्वायर, मतलब आप चाहते हैं कि हो प्रोडक्ट के अंदर, बट अभी मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है। एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट, तो आप नॉर्मल आपकी नॉलेज से आपको पता होगा कि ये तरह की प्रॉब्लम फेस आती है, जैसे बैटरी लाइफ कम है, या प्राइस बहुत ज़्यादा है, या कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सेल फोन के लिए अगर ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन शुड नेसेसरीली बी अबाउट योर इनोवेशन। सो वुड यू बाय, देन ब्लैंक के अंदर आप लिखेंगे योर इनोवेटिव प्रोडक्ट। सो फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ प्रिंटर दैट प्रिंट्स इन लेड, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वुड यू बी बाइंग अ प्रिंटर दैट कैन प्रिंट इन लेड, एंड इसके अंदर ऑप्शन होंगे येस एंड नो, दैट इज इट। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चंस रखने हैं क्वेश्चनर के अंदर, तो 8 to 12 क्वेश्चन रखने हैं, 12 से ज़्यादा मत करिएगा। ये टाइप्ड भी हो सकता है और हैंड रिटन भी हो सकता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इस बात को, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। जो गाइडलाइंस है उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा है, सारे क्वेश्चनर आपको हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन प्रिपेयर अ क्वेश्चनर, यू कैन गेट इट टाइप्ड एंड देन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट, क्योंकि आपको ये क्वेश्चनर कम से कम 20 लोगों से भरवाना है। तो देयर इज नो सेंस इन राइटिंग द सेम क्वेश्चनर फॉर 20 टाइम्स, यू आर गेनिंग नथिंग आउट ऑफ इट। ओके, तो आपको जरूरत नहीं है बच्चों, आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ऑफकोर्स जो फिल होगा वो 20 डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट से होगा, तो रिस्पॉन्डेंट्स के रिस्पॉन्सेस तो ऑफकोर्स आप भरवाएंगे, बट 20 कॉपीज, get one printed out, get 20 copies and fill it with normal people. Okay, आपके रिस्पॉन्डेंट्स अगर पॉसिबल है तो डाइवर्सिफाइड रिस्पॉन्डेंट्स रखिएगा। किस तरह का क्वेश्चनर रहेगा आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे दे रखा है, एक सैंपल क्वेश्चनर है, उसमें देख लीजिएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रिस्पॉन्डेंट की लेनी है और ऊपर क्लियरली बताना है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है जिसकी वजह से क्वेश्चनर किया जा रहा है, अदर इंफॉर्मेशन। कोशिश ये रहे कि एक पेज में क्वेश्चनर खत्म हो जाए और बैक एंड फोर्थ रहे तो बेटर है, मल्टीपल पेजेस ना रहे। इट इज ट्राई टू मेक इट बिकॉज देर आर ओनली 8 to 12 क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क। ओके, क्वेश्चन सारे के सारे जो रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस ही रहेंगे। एक क्वेश्चन आप ऐसा है कि क्लोज एंडेड की जगह ओपन एंडेड भी रख सकते हैं इफ यू वांट टू, इट इज नॉट कंपल्सरी टू कीप दैट क्वेश्चन। ओके, अब आपको ये सारे क्वेश्चनर्स फिल करवा लेने, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव ऑब्टेन्ड। एनालिसिस कैसे करना है, वेरी सिंपल बेटा, आपने जो क्वेश्चनर प्रिपेयर करवाया है वो 20 रिस्पॉन्डेंट से फिल करवाया है, तो उसमें से हर क्वेश्चन का आंसर, जितने भी आपके ऑप्शन थे, तो कितने लोगों ने किस तरीके से आंसर किया है। बट फॉर एग्जाम्पल कि आपने ब्रांड के अंदर उन्हें 4 ऑप्शंस थे कि भाई आप कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ए बी सी डी, कितने रिस्पॉन्डेंट ने ए को सिलेक्ट किया, कितनों ने बी को सिलेक्ट किया, इसको आपको प्रेजेंट करना है ग्राफिकल वे में। फॉर ग्राफ्स यू कैन प्रिपेयर अ बार डायग्राम और अ पाई डायग्राम और इवन एनी अदर थिंग दैट यू फील लाइक। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको ग्राफ शीट ही यूज करनी है, तो गेट अ ग्राफ पेपर, prepare a diagram. If you are facing difficulty in preparing, which you should not, but if you are facing, so what you can do is you can feed the information into a computer system in Excel, can get the pie diagram or bar diagram prepared by the computer system, and then you can trace it and place it over there. ठीक है ना, क्योंकि आपको उस समय एक्सटर्नल के सामने तो प्रिपेयर करना नहीं है, तो आप कंप्यूटर सिस्टम से अपना ग्राफ प्रिपेयर करके उसको ट्रेस करके यहाँ लगा सकते हैं। किस तरीके से ग्राफ बनाना है, तो सपोज देयर आर 12 क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चनर, तो हर क्वेश्चन पे एक ग्राफ बनेगा। बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं दैट डज नॉट काउंट इन क्वेश्चन, है ना। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ब्रांड्स के बारे में, प्राइस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन काउंट होते हैं। नेम, आपने एज एंड प्रोफेशन वगैरह जो पूछा है अपने रिस्पॉन्डेंट से, वो क्वेश्चन में काउंट नहीं होगा। दैट इज वेरी ऑब्वियस, राइट। तो मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट किया था और उस क्वेश्चन में जैसे ए बी सी डी ऑप्शंस थे और 20 रेस्पोंडेंट से भरवाया है आपने,
10 लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, 5 ने बी किया है, 5 ने सी किया है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू टू प्रिपेयर अ ग्राफ। ये एक ग्राफ मैंने एग्जाम्पलरी बार डायग्राम प्रिपेयर किया है। आई एम वेरी श्योर यू कैन डू अ बेटर जॉब देन मी एट इट, और इसमें आप अपनी क्राफ्ट की स्किल्स एंड ड्राइंग स्किल्स डेफिनेटली लगा सकते हैं। स्पार्कली और ऐसा मत करिएगा। स्टिक, you can beautify it, you can apply craft skills, but do not keep it in the scope of a school project and not a gift card or क्राफ्ट प्रोजेक्ट दैट यू डू अदरवाइज, है ना। स्पार्कल ग्लिटर इससे रिफ्रेन करिएगा, बट डिफरेंट कलर्स एंड इनोवेटिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इज वेरी वेलकम्ड एंड अवॉर्डेड गुड मार्क्स एज वेल। ठीक है, अब इसके बाद हर ग्राफ के बाद आपको उसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है। इंटरप्रिटेशन कैसे लिखनी है? वेरी सिंपल। जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली कलेक्ट हुई है, जो ग्राफ बता रहा है, वही रिजल्ट्स आपको लिखने हैं, जो ग्राफ को देख के वैसे काफी ऑब्वियस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द 20 रिस्पॉन्डेंट्स, दिस मेनी हैव selected that option A, that they face that particular problem, या they prefer that particular brand, or they prefer this particular price segment for purchasing the said product, and this many people प्रेफर दैट पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट एक्सेट्रा। तो इतने लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया, इतनों ने बी किया, इतनों ने सी किया। आपको फिर एंड में एक ओवरऑल कंक्लूजन भी देना है। ओवरऑल कंक्लूजन में आप बताइएगा कि मार्केट सर्वे से ये पता चला कि इतने लोगों को, जैसे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट किया, से प्रिंटर, तो ये ब्रांड ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ये प्राइस सेगमेंट पसंद करते हैं, यहाँ से बाय करना पसंद करते हैं। और ऑफकोर्स आपको कोशिश यही रखनी है कि आपका इनोवेशन ऐसा हो कि आपका जो मार्केट सर्वे है उसका रिजल्ट सक्सेसफुल निकले। एंड अगर सक्सेसफुल नहीं निकलता है, यू आर स्मार्ट इनफ, कीप ट्राइंग, फाइंड सच 20 सैम्पल ग्रुप जिसके अंदर मेजॉरिटी अग्री करते हैं आपके। सो इफ द वर्ल्ड इज डूइंग आउट देयर, योर चिल्ड्रन, यू कैन ऑल्सो डू इट इन योर, इट्स अ स्कूल प्रोजेक्ट गाइज। ओके, सो ओवरऑल कंक्लूजन देना है, मोस्टली पॉजिटिव ही निकलेगा, दैट रिस्पॉन्डेड लाइक द इनोवेशन। ओवरऑल कंक्लूजन को एक पेज डेडिकेट करना है। टेक्स्ट बुक जो है एंटरप्रेन्योरशिप की सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो वहां पर एंड में सैम्पल प्रोजेक्ट दे रखा है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दे रखी है, सारे पेजेस कैसे बनाने हैं वो भी दे रखा है, सर्टिफिकेट कहाँ रहेगा, एंड कैसा कंक्लूजन लिखना है आपको, और कैसा आपका इंडेक्स बनाना है, बिब्लियोग्राफी एंड एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड। तो वहां से आप रेफरेंस कह सकते हैं। आई हैव ओनली कवर्ड व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट, जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। 3 तरह के प्रोजेक्ट थे, मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आई वुड सजेस्ट यू टू सेलेक्ट द मार्केट सर्वे ऑन इनोवेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज विद रिगार्ड टू मार्केट सर्वे, you know what to do. There is a comment section over there and shoot your questions over there. I would be more than happy to help. I would again say, like the video, share the channel as much as you can, share this video with your colleagues, with your juniors, and stay subscribed to the channel, press that bell icon, and if you wish to support the channel, there would be information in the description. Any kind of a contribution would be a great help to the channel, and keeps me motivated to create more and more videos. If you have any video suggestions for me to do work on, please do the comment section to recommend. If you have any sort of suggestion for me, I would be, those are most welcome. I'll see you in the next video guys. Till then, bye, keep learning and stay safe.